राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल भैया। भाई, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लग रहे हैं, सारी पार्टी की जो पिक्चर है वो क्लियर होने लग रही है। कोई पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है, किसी ने अपने सबसे पहले लिस्ट का ऐलान कर दिया है, कोई ब्रूस जागा, किसी ने बनाने की कोशिश करी जागी और सारे समीकरण साधन की कोशिश पार्टीज की तरफ से होगी। लेकिन इस बीच जब भी चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ नेता जो हैं वो अनदेखी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हम बात कर लें। आजकल जो चर्चा चल रही है वो भाजपा के कुछ लीडर्स की भी चल रही है, जो कि नाराज हैं क्योंकि उनको पार्टी ने किनारे कर दिया है, पार्टी ने उनको गना बिठा दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, भाजपा के 3 सीनियर लीडर जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। पूर्व जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं रामविलास शर्मा, वो नाराज बताए जाने लग रहे हैं, और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की जो नाराजगी है वो तो आप साफ तौर पर देखने लग रहे हो। और पूर्व वित्त मंत्री जो रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, इनका नाम भी शामी आ रहा है कि भाई वो जो है नाराज हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भाई 2014 से पहले ये तीनों ही लीडर पार्टी के कर्ता धर्ता के तौर पे देखे जाया करते और सीएम पद के भी दावेदार हैं तीनों के तीनों। हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में जब यह चर्चा शुरू हुई थी कि मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो नाम किसका उछड़ा था? अनिल विज का, कि अनिल विज जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जा सके हैं। लेकिन अब उनकी नाराजगी आप देखो कि वो जो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं वो अंबाला कैंट तक सीमित है। अंबाला कैंट के बाद तो वो लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं, और जब भी उनसे बातचीत होती है तो वो सीधा अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि भाई मैं तो बहुत पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने तो नहीं मेरा भाई मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर उनकी नाराजगी दिख रही है। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि रामविलास शर्मा का भी एक रिएक्शन सामने आया था। जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है उनकी मौजूदगी में उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई पेड़ हमने लगाया और जब छां देने का टाइम आया तो मार तक आ गया कि टाइम को नहीं, समय नहीं है। तो यो जो टोंट था, एक तरीके से एक तंज जो था, वो सीधे तौर पे रामविलास शर्मा ने यहाँ पे उनकी जुबान से निकला है कि भाई जब हमने पार्टी को खड़ा करा और जब टाइम आया हमारी पूछ करण का, तो पार्टी ने हम पूछे नहीं और पार्टी ने क्या कि हमारे दौरे टाइम नहीं है। तो ये सीधे तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह के बयान जब शामी आवे हैं तो अंदर की जो नाराजगी है वो भी शामी आवे है। जो 2014 के इलेक्शन हुए थे उसमें हमने देखा है कि सीएम पद के दावेदार रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु भी सीएम पद के दावेदार रहे, जो रामविलास शर्मा है वो भी सीएम पद के दावेदार रहे। हालांकि कई अहम मंत्रालय इनको दे दिए गए ताकि इनको साधा जा सके, लेकिन नाराजगी जो है वो न्यू की न्यू बरकरार है। कैप्टन जो है वो 2019 के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु दोनों हार गए थे, और अनिल विज को मायूस इसलिए होना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल को बना दिया गया और उम्मीद थी अनिल विज को कि वो जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सके हैं। इसके अलावा ये नाराजगी की जो फेरिस्त है बड़ी होती जाने लग रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी नाराज है। कुलदीप बिश्नोई हिसार से टिकट चाह रहे थे, भव्य बिश्नोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो आप साफ तौर पे देख सको कि कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लग रहे हैं आप देख सकते हो कि भाई जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पार्टी के कर्ता धर्ता माने जा हैं, तस्वीर कितनी जल्दी बदलती है कि वो नेता पिक्चर में रहते ही नहीं, और उसके बाद उनकी जो मायूसी है, उनका जो दर्द है वो बयानों के जरिए सामने आवे।